एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार आज आप लोगों को ट्राइग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के बारे में ओवरऑल थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा, जो कि 10th क्लास के लिए ही ज़रूरी है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में बनता है। जैसे त्रिकोणमिति कहने का मतलब होता है त्रि और कोणमिति मतलब तीन कोण के बारे में जिसमें पढ़ना। अगर तीन कोण अगर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में हम आते हैं, तो समकोण त्रिभुज में आते हैं तो हम अगर एंगल सी को हम न्यून कोण मतलब लेते हैं, इसके सामने वाला जो हमारा साइड है वो परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और उसके जो साइड में एक भुजा को कर्ण बोलते हैं और जिसके साथ वो साइड बनाता है, एंगल बनाता है, उसको आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाता है। उसी तरीके से अब इनके बारे में इतना सफिशिएंट है। अब थोड़ा आ जाते हैं हम लोग बेसिक ट्राइगोमेट्रिक रेशियो की जो 6 आइडेंटिटीज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। तो हम साइन थीटा पे चलते हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस P अपॉन एच, और कॉस का होता है आधार बाई कर्ण मतलब B बटा एच, और टैन टैन का हो जाता है P बाई बी। और जो सेक है हमारा, सेक अगर देखा जाए तो कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस हमारा B बाई एच है तो ये हमारा H बाई बी हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन हमारा क्या है P बाई एच, तो ये हमारा H बाई पी हो जाएगा। और कॉट जो हमारा होता है टैन का उल्टा होता है, तो ये P बाई बी बाई पी हो जाएगा। अब ये तो हमारा नॉर्मल सा बात हुआ जिससे डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। और इधर उसके कुछ बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको जानने से पहले थोड़ा सा एक आध बात देख लेते हैं कि अगर हम जैसे साइन का नहीं, अगर हम इसको हटाते हैं अभी और थोड़ा टैन पे आते हैं, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक इसका और होता है सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरीके से जब कॉट थीटा के लिए चलते हैं तो कॉट का हमारा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक और इसका हो जाता है कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। और इधर अब हम लोग आइडेंटिटीज पे आते हैं। अगर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये डायरेक्टली एक नंबर में पूछता है। ये सब जो है ये डायरेक्ट एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन। अगर इन्हीं सब का सब में जो आता है, अगर इन्हीं सब में इस तरीके से किया जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा देखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया जा सकता है। उसी तरीके से कॉस का भी होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सेक का, देखते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू देखते हैं तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरीके से हम इस पे आते हैं। अगर हम अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर हम वैल्यू देखा जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू देखा जाए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये सब आइडेंटिटीज होते हैं। इन तीन ये जो है इनसे इनसे और इनसे और इनके सब जो होते हैं उन सब से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। और कुछ होते हैं कि जो एक हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। अब ये जब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक हुआ तो कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपन साइन होगा। अब उसी तरीके से होता है फिर अगर हम सेक थीटा इंटू कॉट थीटा का देखेंगे, नॉट कॉट नहीं, सेक थीटा इक्वल्स टू इंटू कॉस थीटा देखेंगे तो 1 होता है। अगर हम यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकाल देते तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। उस तरीके से इसका भी चेंज किया जा सकता है। और फिर एक और रहता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम टैन थीटा देखेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये सब ओवरऑल अभी बेसिक बातें मैंने इस पर बताई है, जो कि पॉइंट व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और इन सब से एकदम सटीक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अगर भाई बताया हुआ बात अच्छा लगा हो
समझ में आ रहा हो। इसमें तो अभी ऐसे कुछ समझने वाला बात है नहीं, सब फार्मूला ही है। तो अगर अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।